क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान के ऊपर परेशानियां क्यों आती हैं? कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होने के बावजूद दिल बेसुकून है? कभी दुआ करते करते दिल थक जाता है और लगता है कि शायद अल्लाह नाराज है? मगर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या हर परेशानी अल्लाह की नाराजगी होती है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ पैगाम होता है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वाकये की बात करेंगे जिसमें एक शख्स ने यही सवाल हजरत अली से किया। उसने कहा, मौला अली, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, आखिर क्यों? और हजरत अली ने जो जवाब दिया वह इंसान की जिंदगी का रुख बदल देने वाला था। चलो चलते हैं उस लम्हे की तरफ जब एक दिन एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर गम, आंखों में थकान और दिल में बेचैनी थी। वह आकर खामोशी से बैठ गया, फिर अर्ज करने लगा, या मौला अली, मैं नहीं जानता कि आखिर मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ। न कोई दुश्मन मुझे सताता है, न कोई जिस्मानी तकलीफ है, फिर भी दिल बेकरार रहता है। कभी रजक की फिक्र, कभी लोगों के रवैये, कभी जिंदगी के मामले। हर वक्त एक बेसुकूनी मेरे साथ रहती है। आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? हजरत अली ने सुकून से उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी परेशानियों की जड़ तुम्हारे दिल की गफलत में है। जब इंसान का दिल अल्लाह से गाफल हो जाता है तो दुनिया के हर काम में बेबरकती आ जाती है। फिर चाहे वह माल में हो या रिश्तों में, इंसान को सुकून नहीं मिलता। वह शख्स हैरानी से बोला, मौला अली, अगर दिल की गफलत ही वजह है तो मैं क्या करूं? मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, दुआ भी मांगता हूं। हजरत अली ने फरमाया, नमाज पढ़ना काफी नहीं, दिल को भी नमाज में हाजिर करो। जब तुम्हारी जुबान अल्लाह अकबर कहे तो तुम्हारा दिल भी यह मान ले कि अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है। जब तुम सजदे में जाओ तो दुनिया को पीछे छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारी परेशानियां कैसे पिघलने लगती हैं। यह सुनकर वह शख्स कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मौला अली, क्या यह मुमकिन है कि इंसान हमेशा मुतमय्यिन रहे? हजरत अली ने फरमाया, नहीं ए बंदे ए खुदा, अल्लाह ने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। यहाँ सुकून नहीं, आजमाइश है। सुकून सिर्फ उन दिलों को मिलता है जो अल्लाह पर रज्जी रहते हैं। जब तुम अपने रब के फैसले पर रज्जी हो जाओगे तब तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। फिर हजरत अली ने फरमाया, याद रखो, जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो पहले उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालता है, फिर उसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ देता है ताकि वह समझे कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। वह शख्स रोते हुए बोला, मौला अली, तो क्या मेरी यह तकलीफ दरअसल रहमत है? हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, यह तकलीफ तुम्हें जगाने आई है। अल्लाह अपने महबूब बंदों को गफलत में नहीं छोड़ता। जो दुनिया की नींद में सो जाते हैं उन पर आजमाइश नहीं आती, मगर जिनके दिल में ईमान की रोशनी होती है अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत से पाक करता है, कभी आंसुओं से, कभी मुश्किलों से। फिर फरमाया, जब तुम्हें परेशानी आए तो ये मत कहना कि अल्लाह मुझसे नाराज है, बल्कि यह कहना कि अल्लाह मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। याद रखो, हर दुआ फौरन कबूल नहीं होती। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ को रोक लेता है ताकि तुम ज्यादा देर तक उससे मांगते रहो। यह देर दरअसल तालीम है, इनकार नहीं। वह शख्स जब हजरत अली की खिदमत से रुखसत हुआ तो उसके चेहरे पर वही आंखें थीं, मगर उनमें एक नया सुकून, एक नया नूर था। अब उसे समझ आ चुका था कि परेशानियां दरअसल अल्लाह की तरफ से रहमत के इशारे हैं। हजरत अली के वह अल्फाज उसके दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गए कि जो दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो वह चाहे दुनिया की हर नियामत पाले फिर भी बेसुकून रहेगा। दोस्तों, शायद ये वाकया तुम्हारे लिए भी एक पैगाम है। अगर तुम परेशान हो, थके हुए हो या बार बार नाकाम हो रहे हो तो याद रखो, यह तुम्हारी सजा नहीं बल्कि तुम्हारी तालीम है। अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जब तुम उसकी तरफ लौट आओगे तो तुम्हारा दिल वह सुकून पाएगा जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। अल्लाह हमें वह बसीरत दे कि हम अपनी परेशानियों में भी उसकी रहमत को पहचान सकें। आमीन या रब उल आलमीन।